जब एक बंदर ने लड़की की प्रेम की प्यास बुझाई। सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आखिर कैसे एक इंसान और एक बंदर का प्यार जन्म ले सकता है? कौन था वह बंदर जो किसी आम जानवर की तरह नहीं था? जब भी लड़की के लिए कोई रिश्ता आता तो वह बंदर उसे तोड़ क्यों देता था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की को उसी बंदर से विवाह करना पड़ा? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, उनकी संतान कैसी दिखती थी? क्या वह इंसान जैसी थी या बंदर जैसी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी है रूपा और कियान की। रूपा जो एक गरीब लेकिन सुंदर और मासूम लड़की थी, और कियान जो एक असाधारण बंदर था। लेकिन क्या वह सच में सिर्फ एक बंदर था? गांव शिवपुर के पास एक घना जंगल था जहां जाने से लोग कतराते थे। वहीं गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में 18 साल की रूपा अपनी विधवा मां के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती। रूपा को अक्सर शादी के रिश्ते आते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि बात बनते बनते टूट जाती। कभी लड़के वालों को कुछ पसंद नहीं आता, कभी किसी अनजान कारण से रिश्ता टूट जाता। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि रूपा के साथ जरूर कोई अनहोनी जुड़ी है। एक दिन जब रूपा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई, उसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक बड़ा, काले सुनहरे बालों वाला बंदर उसके सामने आकर बैठ गया। यह कोई आम बंदर नहीं था। उसकी आंखें किसी इंसान की तरह गहरी और भावनाओं से भरी हुई थी। रूपा चौंकी, लेकिन बंदर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने धीरे से एक लाल फूल तोड़ा और रूपा की ओर बढ़ा दिया। रूपा को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन फिर वह मुस्कुराई और फूल ले लिया। यही वह दिन था जब रूपा और कियान की अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। रूपा जब भी जंगल जाती, कियान, वह बंदर, उसे दूर से देखता। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के इतने आदी हो गए कि रूपा को उसकी आदत पड़ गई। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी रूपा के लिए कोई रिश्ता आता, अजीब घटनाएं हो जाती। कभी लड़के वालों की बैलगाड़ी रास्ते में खराब हो जाती, कभी कोई सांप आकर दरवाजे पर बैठ जाता, कभी गांव में ऐसी अफवाह उड़ जाती कि लड़के वाले खुद रिश्ता तोड़कर चले जाते। रूपा की मां परेशान थी, लेकिन रूपा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि कियान था। लेकिन आखिर क्यों? एक दिन रूपा ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। वह जंगल में गई और कियान से पूछा, तुम कौन हो? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? कियान की आंखों में दर्द था। उसने धीरे से एक लकड़ी उठाई और जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश की। रूपा हैरान थी। एक बंदर लिखने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वह समझ गई कि कियान कोई आम बंदर नहीं था। लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी? यह जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रूपा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह जमीन पर देख रही थी जहां कियान लकड़ी से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां इंसानों जैसी लंबी थीं और उसके हाव भाव भी किसी जानवर से अलग थे। धीरे धीरे मिट्टी पर उभरे शब्दों को पढ़कर रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूं। रूपा की सांसें तेज हो गईं। वह घबराई, लेकिन उसकी उत्सुकता उससे भी ज्यादा थी। तो फिर तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। कियान ने उसकी ओर देखा और एक गहरी आह भरी। फिर अपनी आंखों में दर्द लिए उसने रूपा के सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई रखी। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। रूपा अवाक रह गई। कियान ने आगे बताया कि वह पहले इंसान था। सैकड़ों साल पहले एक अभिशाप के कारण वह बंदर के रूप में बदल गया था। मुझे प्रेम करने की सजा मिली थी, कियान ने कहा। रूपा और भी अधिक हैरान थी। क्या तुम भी किसी लड़की से प्रेम करते थे? कियान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरा प्रेम अस्वीकार कर दिया गया और मेरे अपराध के बदले मुझे यह रूप दे दिया गया। रूपा को अब सब समझ में आने लगा था। इसलिए कियान उसके लिए किसी और को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
वह खुद उससे प्रेम करने लगा था। लेकिन क्या एक लड़की और एक बंदर का प्रेम संभव था? एक रात जब गांव वाले फिर से रूपा की शादी की बात कर रहे थे, अचानक जंगल की ओर से तेज गर्जने की आवाज आई। रूपा दौड़ती हुई जंगल में पहुंची। कियान वहां खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। रूपा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझे स्वीकार कर लो। रूपा चुप थी। वह जानती थी कि यह प्रेम साधारण नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानती थी कि अगर उसने यह रास्ता चुना तो समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि जो प्रेम उसने महसूस किया वह किसी भी इंसान से ज्यादा सच्चा था। फिर एक चमत्कार हुआ। रूपा ने आंसू पोंछे और कियान की आंखों में देखा। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, कियान। कुछ महीनों बाद जब रूपा और कियान का विवाह हो गया, गांव वाले इस घटना से स्तब्ध थे। कुछ ने इसे चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे पागलपन। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब रूपा गर्भवती हुई। गांव भर में एक ही सवाल था, आखिर यह संतान कैसी होगी? रूपा और कियान के प्रेम का प्रतीक, उनकी संतान क्या इंसान जैसी होगी या फिर बंदर जैसी? जब वह बच्चा पैदा हुआ तो सभी हैरान रह गए। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो पार्ट 2 लिखें।